3 मई अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली अक्षय तृतीया बना अद्भुत संयोग। तुलसी जी पर चढ़ा दे यह एक चीज, चमक जाएगा आपका भाग्य। बरसों पुरानी गरीबी होगी दूर। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित अक्षय तृतीया का पावन पर्व इस बार 3 मई दिन मंगलवार को है। अक्षय तृतीया का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। कहते हैं इस दिन जिसे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है, उनके घर में पूरे साल भर अन्न धन की कमी नहीं रहती। इस बार की अक्षय तृतीया तो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस अक्षय तृतीया पर 3 राजयोग बन रहे हैं। इसलिए इस अक्षय तृतीया पर किए गए पूजन और दान कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होंगे। इन अद्भुत संयोग के चलते इस बार की अक्षय तृतीया और भी ज्यादा खास हो गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अक्षय तृतीया पर तुलसी जी पर चढ़ाने मात्र से ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। तुलसी जी पर यह एक चीज चढ़ाने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। घर में खुशहाली आएगी और बरकत होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और भी यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। यह तिथि पापों का नाश करने वाली और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। इस दिन किए गए दान पुण्य से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह कभी क्षय नहीं होता, यानी कि अक्षय रहता है। जन्मों जन्मों तक वह पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अधिक से अधिक पुण्य कर्म करें, अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करें और दान करें। मान्यता है इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को देवता व पितरों के नाम से जल, कुंभ, शक्कर, सत्तू, पंखा, छाता, फल आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं और अपने भक्त के घर में माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, शक्कर, गुड़, बर्फी, सफेद वस्त्र, नमक, शरबत, चावल, चांदी का दान भी किया जाता है। इस दिन पूजा करते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना, यानी कि साबुत कच्चे चावल चढ़ाने चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पितृदोष निवारण के लिए पितरों को तर्पण देना बहुत लाभदायक होता है। इस दिन पितरों के नाम से पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर परिवार के कष्ट दूर होते हैं। यदि आपके घर में पितृदोष है तो पिंडदान के अलावा पितरों की मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और प्रभु नारायण से पितरों को मुक्ति देने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात आप स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। इसके पश्चात आप तुलसी माँ का पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए एक घी का दिया तैयार करें। एक लोटे में शुद्ध जल लें। अगर घर में गंगा जल है तो इस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी शक्कर आप इस जल में डाल दें।
अब सबसे पहले आप तुलसी जी पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद आप तुलसी जी के पास रखकर दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद दोस्तों अब आप एक कटोरी में थोड़ी सी साबुत कच्चे चावल लें। ध्यान रखें, आपको साबुत चावल के दाने लेने हैं और वह भी कच्चे। अब इन चावलों में आपको थोड़ी सी हल्दी मिलानी है। आपको इतनी हल्दी मिलानी है कि चावल पीले रंग के हो जाएं। अब थोड़ी सी चावल आप अपने राइट यानी कि दाहिने हाथ में लें और इन चावलों को आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी के चरणों में तुलसी जी के पास चढ़ा दें, यानी कि यह चावल आप तुलसी जी पर अर्पित कर दें। फिर आप दूसरी बार चावल लें और दूसरी बार इस मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी जी पर यह चावल चढ़ा दें। इस तरह दोस्तों आपको 3 बार चावल लेने हैं और 3 बार ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी को यह चावल अर्पित करने हैं। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन अक्षत यानी कि साबुत चावल का विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है अक्षय तृतीया के दिन तुलसी जी पर अक्षत अर्पित करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन अक्षत के साथ ही हल्दी से भी अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अक्षत में हल्दी मिलाकर तुलसी जी पर अर्पित करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है, घर में खुशहाली आती है। दोस्तों अक्षत और हल्दी तुलसी जी पर अर्पित करने के पश्चात आप 11 बार क्लॉकवाइज घूमकर तुलसी जी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। परिक्रमा करने के पश्चात तुलसी जी के चरणों की रज यानी कि तुलसी जी के पास से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अब आप इस मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक करें। ऐसा करने से दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों अगर आप तुलसी जी का पूजन संध्या काल या संध्या काल के बाद कर रहे हैं तो ध्यान रखें तुलसी जी पर जल ना चढ़ाएं। दोस्तों जिस तरह अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी शुभ और मंगलकारी कार्य करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अगर कुछ गलत कार्य किए जाएं तो उसका फल भी जीवन भर क्या कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। संध्या काल और रात्रि के समय आप तुलसी जी का स्पर्श ना करें, तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें और तुलसी जी पर जल भी ना चढ़ाएं। तुलसी जी पर दीपक जलाकर आप इस तरह पूजन कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जल ना चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी को अर्पित करने के लिए तुलसी के पत्ते आप तोड़ें तो उससे पहले स्नान अवश्य करें। बिना स्नान किए तुलसी जी को स्पर्श भूलकर भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चले जाएंगी, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पीरियड के दौरान ना तो महिलाएं तुलसी जी का पूजन करें और ना ही उनका स्पर्श करें। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि महिलाओं को इस समय तुलसी जी के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, यानी कि आपकी परछाई भी तुलसी जी पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा करने से भारी पाप चढ़ता है और जीवन भर इसको भुगतना पड़ता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आए तो उसे भूल कर भी खाली हाथ ना भेजें। अपनी श्रद्धानुसार जितना हो सके उसे अन्न या फिर पैसे या फिर वस्त्र इत्यादि का दान अवश्य करें। दोस्तों वैसे तो अक्षय तृतीया पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो जगह गंदी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं आती। लेकिन साफ सफाई करते समय आप यह भी ध्यान रखें कि आप किसी भी जीव को नुकसान ना पहुँचाएं।
क्योंकि अगर गलती से भी आप किसी जीव को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका पाप आपको हमेशा भोगना पड़ेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अक्षय तृतीया के दिन नॉन वेज, मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन भी ना करें। अधिक से अधिक भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।